साथियों, मैं गुजरात के गांधीनगर लोकसभा से नामांकन किया था अखिल भारतीय परिवार पार्टी से। मुझसे जबरदस्ती फॉर्म वापस दिलवाया जा रहा है, मुझे हाईजैक कर लिया गया है। अमित शाह साहब के लोगों ने मुझे हाईजैक कर लिया है। हो सकता है हमारी मौत भी हो जाए। मैं देशवासियों से अपील करता हूं, इस देश को बचा लो, ये देश खतरे में है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके से गुजरात के अंदर पुरुषोत्तम रूपाला जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इसके साथ ही साथ वो मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। उनके खिलाफ राजपूत समाज की तरफ से, क्षत्रिय समाज की तरफ से पूरा का पूरा एक आंदोलन छेड़ दिया गया था। उसके बाद से सबसे ज्यादा जरूरत ये देखने की मिल रही थी कि कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि गुजरात में सारी की सारी सीटों पर फिर से कब्जा किया जाए, जिससे इस देश को यह बताया जा सके कि भाई देखिए, अभी भी मोदी जी का जलवा बरकरार है। और इसके लिए हर किसी को पता है कि 2 दिन पहले सूरत में क्या खेल खेला गया। जो सूरत में कांग्रेस के प्रत्याशी थे, बताया गया, जांच में निकला कि भाई वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले ही मिले थे। पहले अपने रिश्तेदारों को प्रस्तावक बनाया, फिर वो रिश्तेदार गायब हो गए। बीजेपी ने शिकायत की, चुनाव अधिकारी ने तलब किया, और जब प्रस्तावक नहीं पहुंचे तो कांग्रेस प्रत्याशी का जो नामांकन था वो रद्द कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह थी कि अगर कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया तो आखिरकार उसी लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ खड़े तकरीबन आधा दर्जन अलग अलग पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना पर्चा वापस क्यों लिया। यानी बीजेपी का एक दबाव वहां पर देखा जा रहा था, जिसका आरोप कांग्रेस ने भी लगाया था कि बीजेपी लगातार दबाव डाल रही है। लेकिन आज बात मैं सूरत की नहीं करने जा रहा हूं, आज मैं दिखाने जा रहा हूं एक और सीट पर लगातार सूरत वाला खेल बीजेपी करने में जुटी हुई है, जिसका एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। बिल्कुल सूरत वाली तर्ज पर। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, दरअसल आप सबको पता है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुआ क्या था। चंडीगढ़ का जो मेयर का चुनाव हुआ, उसमें पहले तो उसे टाला जा रहा था, लेकिन जब फटकार पड़ी, तमाम चीजें हुई, तो आखिरकार वो चंडीगढ़ का मेयर चुनाव कराया गया, जिसमें कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के पार्षद एक साथ थे। बीजेपी अकेली थी, अकाली दल का साथ था, लेकिन इनका एक पार्षद था, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। तो ऐसे में अपने नेता को रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया। उसने डंके की चोट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों के वोट खराब कर दिए और उन्हें रद्द करते हुए बीजेपी के प्रत्याशी को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया। लेकिन यह भूल गए कि सीसीटीवी में सब कुछ कैद हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा। चंद्रचूड़ साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सवाल किए गए और आखिरकार उस व्यक्ति ने, यानी बीजेपी के नेता ने, जिसने रिटर्निंग ऑफिसर बना था अनिल मसीह, उसने खोल दिया कि हां, धांधली तो मैंने की थी। उसके बाद चंडीगढ़ का नया मेयर नियुक्त किया गया, किसे? आम आदमी पार्टी के कुलदीप को। खैर, इन सब के बाद बात तो बीजेपी का मंडा फूट चुका है कि कैसे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का काम बीजेपी कर रही है। इसी के बाद लगातार हथकंडे आजमाए जा रहे थे कि नया क्या किया जाए जिससे जनता की आंखों में धूल झोंकी जा सके। क्योंकि देखिए, ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं तो चुनाव आयोग कहता है दफ्तर आइए, वरना आप क्या करेंगे, साबित नहीं कर पाई ईवीएम में गड़बड़ी तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव देख लिए कि अपने ही नेताओं को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जा रहा है, कि उनसे ही कहा जा रहा है कि आप ही रेफरी हैं। लेकिन अब आ जाइए तीसरे खेल में। इन्होंने सूरत में जो खेल शुरू किया वो गांधीनगर तक पहुंच गया है। खबर देखिएगा, बाद में पहले आप देखिए क्या कह रहे हैं रोते हुए, पहले सुनिए। साथियों, मैं गुजरात के गांधीनगर लोकसभा से नामांकन किया था अखिल भारतीय परिवार पार्टी से। मुझसे जबरदस्ती फॉर्म वापस दिलवाया जा रहा है, मुझे हाईजैक कर लिया गया है। अमित शाह साहब के लोगों ने मुझे हाईजैक कर लिया है। हो सकता है हमारी मौत भी हो जाए, मुझे मार भी दिया जाए। तो दोस्तों, ये जितेंद्र चौहान हैं जो बता रहे हैं। इनकी भावुक आवाज आप सुन रहे होंगे। ये अपने आप को बताते हैं कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी है, कोई होगी, गुजरात की हो सकती है, अपनी बनाई गई होगी या जो भी है। इनका कहना है कि ये गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। गांधीनगर सीट इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि वहां से अमित शाह बाबू चुनाव लड़ते हैं। तो गांधीनगर से भैया अमित शाह मैदान में है, तो अब इनके खिलाफ ये ताल ठोक रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं
कि चुनाव जीत जाएंगे। आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं, अमित शाह कहाँ ये जितेंद्र चौहान कोई नहीं जानता। लेकिन आप बात समझिए, इनका होना कितना ज्यादा जरूरी हो गया था, पहले उसी बात को समझिएगा, फिर आप सारी चीजें समझेंगे। दरअसल हाल ही में मैंने आपको खबर दिखाई थी कि पुरुषोत्तम रुपाला के बयान के बाद जो जितने भी क्षत्रिय समाज के लोग हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, वो उन्होंने एक नया प्लान तैयार किया है प्रत्याशियों को उतारने का। अलग अलग सीटों पर ज्यादा से ज्यादा तादाद में राजपूत प्रत्याशियों को उतारने का प्लान सेट किया गया था। इसमें से एक जितेंद्र चौहान भी हैं, इन्होंने भी दाखिल किया अखिल भारतीय परिवार पार्टी से। मैं ये नहीं कह रहा जीत जाते, लेकिन यह बात सच है कि गांधीनगर सीट पर अमित शाह की जीत का जो मार्जिन होना चाहिए था वो जरूर कम हो जाता, या फिर वोट बढ़ सकते थे। क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का जो आधार है उसमें 2-3 जातियां शुरुआत से जुड़ी नहीं है। चाहे आप बात कर लीजिएगा वैश्य यानी पनियों की, आप बात करिए ठाकुरों की, वहां जाते हैं तो अलग अलग जातियां लगातार सपोर्ट करती नहीं, गुजरात में अलग अलग जातियां सपोर्ट करती है। उसमें से एक बड़ा खेमा तकरीबन 7% जो वोटर हैं गुजरात के क्षत्रिय वोटर, वो बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। अब इनके साथ क्या किया जा रहा है, खुद बता रहे हैं आगे आकर जितेंद्र चौहान कि भाई इन्होंने पर्चा भरा था और लगातार उनको परेशान किया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं, उन्हें हाईजैक किया जा रहा है। लगातार यह है कि दबाव है कि कैसे भी करके नामांकन वापस लीजिए अमित शाह के खिलाफ। यानी कि चाहते हैं कि सूरत में जो खेल हुआ था वही खेल एक बार फिर से गांधीनगर में हो। जो मुकेश दलाल हैं, यानी कि जो बीजेपी के सूरत वाले प्रत्याशी हैं, उनकी तरह ही अमित शाह को निर्विरोध जिता दिया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपने सुना क्या कह रहा है, ये अपने आप में एक सनसनीखेज बयान है। इसे सुनना समझना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये बरसों पुरानी बात नहीं है, ये 2 दिन पुरानी बात है। इसी राज्य की इसी एक सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी का यही खेला हुआ था। खबर भी पढ़कर दिखा देता हूं दोस्तों, जो सूरत में हुआ था। देखिए क्या लिखा है सूरत में। आज तक ने खबर लिखी है सूरत को लेकर कि कांग्रेस उम्मीदवार रहे नीलेश कुंभानी होंगे बीजेपी में शामिल। निर्विरोध जीत के बाद सूरत में बड़ा खेल। सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत से नीलेश भी चर्चा में आ गए थे। मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत से एक दिन पहले ही नीलेश का नामांकन रद्द कर दिया गया था। उनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में गड़बड़ियों का हवाला देकर नामांकन रद्द किया गया था। मतलब आप पूरा एक खेल समझिए सूरत में हुआ कैसे, और ये अलग अलग सीटों पर होने जा रहा है। जहां जहां इनको लग रहा है ना कि या तो हार सकते हैं, जीत का मार्जिन कम होगा और इनके दिग्गजों की साख दाव पर है, वहां ये खेल कर सकते हैं। कैसे कैसे मैं समझाता हूं। इन्होंने पहले ही क्या किया कि कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी खड़े थे, ऐसे में पहले इन्होंने कुछ और निर्दलियों ने भी पर्चा भरा था, हर जगह भरा जाता है। तो जो बताया गया कि 4 प्रस्तावक थे, चारों के प्रस्तावकों की जो फॉर्म की कॉपी होती है दे दी गई चुनाव अधिकारी को। बीजेपी ने शिकायत की। शिकायत ऐसे वक्त में उनको मालूम था प्रस्तावक नहीं आएंगे, बीजेपी को पता था। बीजेपी ने शिकायत की ये फर्जी साइन है। चुनाव अधिकारी ने तलब कर लिया कि सामने लाइए। चारों प्रस्तावक मिले नहीं। अचानक से नीलेश कुंभानी भी पर्दे से गायब से हो गए। ऐसे में उनका पर्चा रद्द किया। जैसे ही पर्चा रद्द किया तो जो बाकी निर्दलीय और छोटी छोटी पार्टियों से खड़े हुए प्रत्याशी थे उन्होंने भी अपने पर्चे वापस ले लिए। अकेले मैदान में रह गए बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश दलाल, वो चुनाव जीत गए। उसके बाद निकल कर आया कि नीलेश कुंभानी तो बीजेपी की तरफ से ही बैटिंग कर रहे थे। यानी कि प्रत्याशियों को तोड़ना, प्रत्याशियों के सोचिए चुनाव नहीं होने दे रहा। पहले तो था चुनाव के बाद खेल होगा, अब चुनाव ही नहीं होने दिया जा रहा है। पहला तो आ ही गया सूरत वाला। गांधीनगर से भी देखिए, गांधीनगर में भी प्रत्याशियों पर दबाव डाला जा रहा है कि अमित शाह के खिलाफ किसी भी कीमत पर मैदान में मत उतरिए। और जब कहा जाता है कि इस तरीके से संविधान से छेड़छाड़ होगी, चुनावों से छेड़छाड़ होगी, तो बिलबिला उठते हैं ये। नमस्कार।